वेलकम टू एफ जंक्शन गाइस। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले वो एक बहुत ही कॉमन सवाल है। आपको भी आया होगा, मुझे भी काफी आते हैं। और सवाल ये है गाइस कि क्या ओट्स खा के हमारा वजन कम हो सकता है? ये सवाल है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो लोग ये पूछते हैं उनकी क्लैरिटी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करने होंगे। मतलब कार्ब्स होते क्या हैं, इनको खाया कैसे जाए, उनका वेट लॉस पे क्या इफेक्ट है। सो गाइस, आइए बात करते हैं आज। हम लोगों की जो डाइट होती है, हम डाइट के बारे में तब सोचते हैं जब हमारे पेट बाहर निकलने को शुरू हो जाते हैं। तो जब ये चीज होती है तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है कि कार्ब्स चीजें खराब है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमारा वेट बढ़ता है। तो क्या किया जाए? कार्ब्स खत्म कर दिए जाए। लेकिन गाइस, ये स्टेटमेंट बोलने से पहले आपको समझना होगा कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या। ब्रॉडली स्पीकिंग, कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, एक आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और आपके सिंपल कार्ब्स। क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, उसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप बोल रहे होगे पहले दो अजीब सी चीजें बताई, एक और बता दी, लेकिन समझिए कुछ आप मुश्किल काम नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों एक टाइप का स्केल है जो कंपेयर करता है कि कोई भी खाना जब हम खाते हैं वो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना ऊपर करता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस क्योंकि ब्लड ग्लूकोज से ही ग्लूकोज जाएगा हमारे मसल्स में, हमारे लीवर में या फिर हमारे फैट स्टोर्स में। तो हमारा वेट कम करने में या ज्यादा करने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब मैं बात करूं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो काफी ज्यादा राइज कर देते हैं और काफी सडनली स्पाइक होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बिल्कुल सस्टेन्ड तरीके से एनर्जी रिलीज करता है और कोई भी स्पाइक नहीं होता ब्लड ग्लूकोज में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से स्टिक करना होगा। जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया, आपके वेजिटेबल्स हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, ओट्स हो गए, आपकी रोटी हो गई, होल राइस हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओट्स भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, नॉर्मल जो शुगर होती है, या फिर आपकी जो बेकरी आइटम्स हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, जूसेस जो मार्केट में मिलते हैं, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नॉर्मली रिफाइंड चीजें सारी, आपको इन सब से बचना है क्योंकि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब कर देंगे। जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो जाती है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाते हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका वेट लॉस में सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको जानना है कि क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो और अगर हो तो उसको ठीक कैसे किया जाए, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोस्तों, कहीं बार क्या होता है कि जब हम में से कोई वेट लॉस डाइट में जाते हैं तो हमारा कार्ब इंटेक बहुत लो हो जाता है। तो क्या एक सही ये एडवाइस है, ये सही तरीका है वेट लॉस की तरफ जाने का? बिल्कुल नहीं। इसका रीजन, जब हम बहुत लो कैलोरी डाइट्स पे होते हैं उस टाइम पे हमारा थायराइड जो है वो लेजी हो जाता है, कहता मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे एनर्जी सप्लाई नहीं करते। और अगर थायराइड आपका लेजी हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है और काफी जो आपके लंबे फेजेस होते हैं लो कार्ब डाइटिंग के, कहीं बार तो वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बना देते हैं। और दोनों चीजें हार्मोनल साइड में आपके अगेंस्ट काम करती हैं वेट लूज करने की। तो फिर क्या किया जाए, मतलब हाउ शुड वी गो अबाउट आवर कार्ब्स? भाई सबसे पहली चीज, जो आपका कार्ब इंटेक है उसको स्ट्रैटेजाइज कीजिए। इसका मतलब क्या होगा? जब वर्कआउट करने जाते हैं आपको तब एनर्जी की जरूरत होती है। वर्कआउट के पहले, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एक अच्छी विंडो है पता कार्ब्स खाने की, क्योंकि आप एनर्जी की यूसेज है तो एनर्जी देते हैं बॉडी को। तो इस चीज को खास ध्यान में रखिए। सारे जो आपका कार्ब इंटेक है वो वर्कआउट के आसपास रखिए और जो मैक्सिमम आपका कार्ब इंटेक होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द एटलीस्ट, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही होना चाहिए, जैसे कि ओट्स। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेट लॉस डाइट पे जाऊं तो अगर मेरा स्वीट टूथ है, मतलब मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है, तो क्या मैं उनको भूल जाऊं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। इससे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है चीट मील्स का। गाइस, अगर आपको एक लंबे टाइम के लिए किसी डाइट पे जाना है तो ये मेंटली बहुत टैक्सिंग हो जाता है। तो हर 15-20 दिन में एक चीट मील करना सही रहेगा। ये 15-20 दिन थोड़े कम भी हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं,
ये डिपेंड करता है आपको कितना वेट लूज करना है और आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ जो आप लोगों को हेल्प करे। मान लीजिए एक पार्टी है, आप वहां पे पिज्जा खाएंगे या जो सारा जंक फूड होता है और आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको जाना ही है वहां पे, तो एक काम कीजिए, आप उस पार्टी का जो लोकेशन है वहां पे जितना हो सके चल के जाइए और वापस भी चल के आइए। इससे क्या होगा, इससे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप वहां पे खाएंगे वो भी आप बर्न कर सकते हैं, मतलब कुछ तो पार्ट्स का बर्न होगा ही होगा। और वॉकिंग जो है गाइस ये इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रमोट करता है, मतलब अच्छी बनाता है, तो दोनों आपको फायदे हो सकते हैं। और बीच बीच में चीट मील से क्या होता है, मोटिवेशन और मिल जाता है, एनकरेजमेंट और मिल जाता है कि हम फिर से अपनी डाइट पे फिर से जा सकें। तो जो हमारा शुरुआती क्वेश्चन था कि क्या ओट्स हमें वेट लूज करने में हेल्प कर सकते हैं, तो देखिए ओट्स अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये हम प्री वर्कआउट यूज कर सकते हैं, हम एनर्जी देंगे। तो वेट लॉस डाइट में ओट्स एक बहुत अच्छा एडिशन है, लेकिन अपने आप में ये कोई वेट लॉस बेनिफिट आपको नहीं देगा। सो गाइस आई एक्सपेक्ट कि कार्ब्स के बारे में आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि इससे मेरा वेट लॉस होगा कि नहीं, आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।